हेलो दोस्तों, दुनिया के सफ़र में खुश आमदीद। हे मिता कोलो। दोस्तों, दुनिया का सबसे खुश मुल्क आखिर ऐसा क्या करता है जो बाकी दुनिया नहीं कर पाती? क्या वाकई फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं या इसके पीछे कोई और राज है? क्या आप जानते हैं दुनिया की मशहूर तरीन कंपनी नोकिया की शुरुआत भी इसी मुल्क से हुई थी? पाकिस्तानी यहाँ किस वीजे पर आसानी से जा सकते हैं? यहाँ के लोगों का रहन सहन, कल्चर, तालीम, मईशत और जिंदगी का मयार कैसा है? इस वीडियो में हम फिनलैंड की तारीख, मौजूदा जिंदगी, हैरानकुन हकायक, काम के मौके, वीजा और बहुत सी दिलचस्प बातों से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं फिनलैंड के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है। यह शुमाली यूरोप का एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है जो अपने कुदरती मनाजिर, आला तालीमी निज़ाम, जदीद डिज़ाइन और खुशहाल माशरे के लिए दुनिया भर में मशहूर है। फिनलैंड की कुल आबादी 55 लाख से 56 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 118वां बड़ा मुल्क है। इस पूरे मुल्क की आबादी पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से भी कम है, लेकिन रकबे के लिहाज से ये 3,38,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का 66वां बड़ा मुल्क बनाता है। फिनलैंड की सरहदें 3 ममालिक से मिलती हैं, नॉर्वे, रूस और स्वीडन। इसके अलावा यहाँ खलीजे फिनलैंड और खलीजे बोथनिया की साहिली पट्टी भी वाक़या है। फिनलैंड के 86% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 14% लोग देहातों में आबाद हैं। दोस्तों, फिनलैंड की 2 ऑफिशियल जुबानें हैं, फिनिश और स्वीडिश, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं। फिनलैंड का दारुल हुकूमत हेलसिंकी है और ये इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। इसकी आबादी 13,47,000 के करीब है। यह शहर तालीम, कारोबार और सकाफत का मरकज समझा जाता है और यहाँ जिंदगी मुस्कुराती है। फिनलैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है और 1 यूरो तकरीबन 316 पाकिस्तानी रुपए और 110 इंडियन रुपए के बराबर है। फिनलैंड की जीडीपी $338 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदन $60,000 के करीब है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा। दोस्तों, अब ये सवाल है कि फिनलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश क्यों हैं? पिछले 5 सालों से ये मुल्क वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले नंबर पर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फिनलैंड में तालीम और हेल्थ केयर मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। यहाँ जो भी पैदा होता है वो पहले से ही अमीर होता है, क्योंकि हर शख्स करोड़ों कमाता है। दुनिया की सबसे साफ हवा भी फिनलैंड की है। पूरे मुल्क में पोल्यूशन ना होने के बराबर है, क्योंकि आपको हर जगह सब्जा देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहाँ के लोग बहुत कम बीमार होते हैं। फिनलैंड में जराइम की शरह भी ना होने के बराबर है। ना कोई चोरी करता है, ना कोई किसी को धोखा देता है। पुलिस की जरूरत बहुत कम पड़ती है। लोग अपनी साइकिल बगैर लॉक के छोड़ जाते हैं और कोई चोरी नहीं करता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बेहतरीन तालीमी निज़ाम भी फिनलैंड का है। यहाँ की शरह खवानगी 100% है। इस निज़ाम की सबसे बड़ी खूबी बराबरी है। यहाँ 99% सरकारी स्कूल हैं, यानी अमीर और गरीब दोनों के बच्चे एक ही जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चों को 7 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता है और इससे पहले इनके वालिदैन इनकी परवरिश करते हैं। दोस्तों, फिनलैंड के लोगों की एक खास बात यह भी है कि यहाँ के अमीर लोग अपनी दौलत जाहिर करने में शर्म महसूस करते हैं। इन लोगों में दिखावा नहीं है, जबकि हमारे मुल्क में इसके बरक्स है। दोस्तों, फिनलैंड के लोग अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। इन लोगों का मानना है कि अगर आपस में मिलकर रहेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। यहाँ के ज्यादातर लोग मुस्बत सोच रखते हैं और आपस में लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं। फिनलैंड का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट में से एक है। इस पर आप 180 से ज्यादा ममालिक में बगैर वीजा के सफर कर सकते हैं और ये पासपोर्ट की रैंकिंग में दुनिया में 3रे नंबर पर है। दोस्तों, फिनलैंड के लोग अपने मुल्क को फिनलैंड नहीं बल्कि सोमी कहते हैं। ये इनकी अपनी जुबान का लफ्ज है। फिनलैंड के कुछ त्यौहार बहुत दिलचस्प हैं। हर साल 27 जुलाई को नेशनल स्लीपी डे मनाया जाता है। घर का जो भी फर्द आखिर तक सोया रहता है, इसको उठाकर पानी में फेंक दिया जाता है। यहाँ एक और त्यौहार भी बहुत मशहूर है, जिसका नाम वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप है, जिसमें मर्द अपनी बीवी को कंधों पर उठाकर दौड़ लगाते हैं। जीतने वाले को बीवी के वजन के बराबर बियर या शराब इनाम में दी जाती है। फिनलैंड में स्वानाबाद का शौक बहुत ज्यादा है। 55 लाख की आबादी में 20 लाख सोनाबाद मौजूद हैं, यानी हर दूसरे घर में एक सोनाबाद है। फिनलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पीते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एंग्री बर्ड गेम भी फिनलैंड के 2 बच्चों ने बनाई थी। आज इस कंपनी की मालियत $1 बिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों, फिनलैंड की तारीख भी बहुत दिलचस्प है। 98 ईस्वी में एक रोमन जोग्राफियादान ने इस खिते के लोगों को फिनी का नाम दिया था, जिसका मतलब शिकार करने वाले लोग हैं, और यहीं से इस मुल्क का नाम फिनलैंड रखा गया। 11वीं सदी में स्वीडन ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था और पूरे मुल्क में क्रिश्चियनिटी फैला दी थी। 1809 तक फिनलैंड स्वीडन का हिस्सा रहा, फिर रूस के कब्जे में चला गया। आखिरकार 6 सितंबर 1917 को फिनलैंड ने रूस से आज़ादी हासिल की।
दोस्तों फिनलैंड को झीलों का मुल्क भी कहा जाता है। यहाँ 1,87,000 से ज्यादा झीलें हैं और फिनलैंड का 2/3 हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है। और दोस्तों फिनलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा लकड़ी एक्सपोर्ट करता है। फिनलैंड में मौसम ज्यादातर सर्द रहता है और बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। कई महीनों तक घरों की छतें बर्फ से ढकी रहती हैं। दोस्तों सेंटा क्लॉज के बारे में तो आपने सुना होगा। फिनलैंड में सेंटा क्लॉज के नाम से पूरा एक गाँव मौजूद है। ये गाँव आर्कटिक सर्कल में आता है, जहाँ गर्मियों में सूरज ग्रूब नहीं होता और सर्दियों में तो सूरज निकलता ही नहीं है। दोस्तों फिनलैंड में आप हस्की राइड भी ले सकते हैं। बर्फ में कुत्तों के स्लेज पर बैठकर सफर करना जिंदगी भर का यादगार तजर्बा होगा। यहाँ आइस ब्रेकर क्रूज भी चलता है, जो जमी हुई बर्फ को तोड़कर आगे बढ़ता है। रात के वक्त आप यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स का जादुई मंजर भी देख सकते हैं, जो आसमान पर सब्ज और नीली रोशनियों का एक नाकाबिले यकीन नजारा पेश करती है। दोस्तों फिनलैंड के लोगों की जिंदगी सर्दियों में भी मुतासिर नहीं होती। चाहे कितनी बर्फ क्यों ना हो, ट्रैफिक का निजाम चलता रहता है। पूरे मुल्क में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निजाम मौजूद है। रेलवे, बस, मेट्रो, टैक्सी सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हेलसिंकी का रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत है। शायद ऐसा मेट्रो स्टेशन आपने आज तक नहीं देखा होगा। इसका आर्किटेक्चर बहुत मुनफरिद है। हेलसिंकी की सेंट्रल लाइब्रेरी का साइज भी बहुत बड़ा है और यहाँ के लोगों को किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। यहाँ तक कि इस मुल्क के मुजस्मों में भी हाथ में किताबें नजर आएंगी। दोस्तों फिनलैंड में पाकिस्तानी और इंडियन भी आबाद हैं। पाकिस्तानियों की तादाद 5,000 के करीब है और ये लोग ज्यादातर पढ़ाई के लिए आए हैं, जबकि इंडियंस की तादाद 12,000 के करीब है। दोस्तों फिनलैंड की एम्बेसी भी पाकिस्तान में मौजूद थी, जो इसी साल जून में बंद हो गई है, लेकिन आप कतर में मौजूद फिनलैंड की एम्बेसी से राब्ता कर सकते हैं। ये मुल्क स्टूडेंट वीजा और सीजनल वीजा भी ऑफर करता है, जो 3 माह से 9 माह के लिए होता है। अगर आप IT के शोबे से हैं तो ये मुल्क डायरेक्ट 3 साल की रेजिडेंसी देता है और 4 साल बाद आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिनलैंड में पढ़ाई का खर्चा 13,000 से 15,000 यूरो सालाना है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई का खर्चा 5,000 से 6,000 यूरो भी है, जैसे आर्किटा यूनिवर्सिटी और टेम्परे यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटियां बहुत सी स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हैं। दोस्तों हेलसिंकी के अलावा फिनलैंड में और भी बहुत खूबसूरत शहर हैं। टेम्परे शहर में नोकिया के नाम से एक पूरा इलाका मौजूद है और ये शहर झीलों के दरमियान बसा हुआ है। टोरको फिनलैंड का कदीम तरीन शहर है, जहाँ दरियाए आवरा के किनारे खूबसूरत इमारतें और किले हैं। ओलू शुमाली फिनलैंड का टेक्नोलॉजी हब है, जहाँ सर्दियों में बर्फ और बर्फानी रोशनियों का शानदार नजारा देखने को मिलता है। पोरो एक खूबसूरत कदीम कस्बा है, जहाँ रंग बिरंगी लकड़ी के घर और पत्थर की गलियां आपको माजी में ले जाएंगी। फिनलैंड के हर शहर की अपनी अलग खूबसूरती है और हर जगह आपको सफाई, सुकून और कुदरती हुस्न नजर आएगा। दोस्तों ये था हमारा फिनलैंड का शानदार सफर, जहाँ हमने देखा कि क्यों ये मुल्क दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है, जहाँ तालीम और सेहत मुफ्त है, जहाँ जुर्म तकरीबन 0 है और जहाँ 2 लाख झीलें हैं। फिनलैंड वो मुल्क है जहाँ जिंदगी वाकई मुस्कुराती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और फिनलैंड के बारे में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, कमेंट में जरूर बताएं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और मुल्क की सैर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।